नमस्कार मित्रों, यूनिवर्सल के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। इसके पहले कल की क्लास में हम लोग जो है अरबों का आक्रमण पढ़ चुके थे, जिसको अगर आप देखना चाहें तो हमारे इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भाग 2 की। और आज का जो टॉपिक है आपका भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में तुर्कों का आक्रमण। ये भारतीय भूभाग का जो है मुख्य भाग है। भारत के बगल का ये एरिया पाकिस्तान और इसके बगल का ये एरिया जो है अफ़गानिस्तान। ध्यान देंगे, तुर्की साम्राज्य की नींव रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था अलप्तगीन। देखिए ये एरिया जो है ये है गजनी, ये एरिया गजनी है, ठीक है। तो 963 ईस्वी में तुर्की मूल के एक व्यक्ति जिनका नाम था अलप्तगीन, 963 ईस्वी में तुर्की मूल के एक व्यक्ति अलप्तगीन ने गजनी के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गजनी राजवंश, ठीक है। 963 ईस्वी में ये पूरा एरिया पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान का ये क्षेत्र गजनी, और यहीं पर जो है अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में इस एरिया को जीतकर एक राजवंश की नींव डाली जिसका नाम था गजनी राजवंश। और अलप्तगीन ने इनका एक दास था जिसका नाम था गुलाम पिराई नामक दास को अपना मंत्री नियुक्त किया। ये इनका बहुत ही विश्वास पात्र था। गुलाम पिराई के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। और चूंकि अलप्तगीन को कोई पुत्र नहीं था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन के साथ किया था। इस तरह से सुबुक्तगीन जो है वो अलप्तगीन का पुत्र था। तो अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की, गजनी राजवंश की स्थापना की, और गुलाम पिराई को अपना जो है, ये गुलाम पिराई इनका दास था जिसको इन्होंने अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। इनका एक पुत्र था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के साथ अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दामाद था, ठीक है। 977 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद इनका दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। 977 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद इनका दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, और सुबुक्तगीन ने एक नए राजवंश की नींव डाली। सुबुक्तगीन ने एक नए राजवंश की नींव डाली जिसका नाम था यामिनी राजवंश। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। जनरली हम लोग सुबुक्तगीन लगा के आ जाते हैं और वो उत्तर आपका गलत हो जाता है। सुबुक्तगीन यामिनी राजवंश का संस्थापक था जिसने 977 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद यामिनी राजवंश की नींव डाली। 986 ईस्वी में इसी सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया, और सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सम्राट था।
सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सम्राट था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? शासक था। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक पूछा जाएगा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक, तो शासक था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जब पूछेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सम्राट, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सम्राट था सुबुक्तगीन, जिसने 977 ईस्वी में यामनी राजवंश की स्थापना की और 986 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। इस्माइल और महमूद। इस्माइल जो है इनका छोटा बेटा था, छोटा पुत्र था, और महमूद जो है इनका बड़ा पुत्र था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनका छोटा बेटा इस्माइल गद्दी पर बैठता है। ठीक है। जिसकी हत्या कर देता है कौन? इनका बड़ा भाई महमूद, और इस्माइल की हत्या करके महमूद जो है वो गजनी की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इस्माइल की हत्या करके महमूद गजनी की गद्दी पर बैठता है। चूंकि ये गजनी के रहने वाले थे, इसीलिए इनको महमूद गजनवी कहा जाता था। जब महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा, इस टाइम खलीफा अल कादिर बिल्लाह थे। खलीफा कौन थे? अल कादिर बिल्लाह। और इन्होंने महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इन्होंने महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि प्रदान की। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, महमूद गजनवी यामनी राजवंश का जो है कि गद्दी पर बैठ गया और इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इनके इन आक्रमणों के विषय में इतिहासकार हेनरी व इलियट ने लिखा है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इन आक्रमणों का उल्लेख इतिहासकार हेनरी व इलियट ने किया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी? देखिए, ये बंगाल का क्षेत्र था। बंगाल में इस टाइम पाल वंश का शासन था और यहाँ के राजा जो है वो थे धर्मपाल। ये दक्षिण भारत था। दक्षिण भारत में इस टाइम चोलों का शासन था। दक्षिण भारत में इस टाइम चोलों का शासन था और चोलों के जो इस टाइम राजा थे वो थे राजेंद्र फर्स्ट। ये गुजरात है। गुजरात में इस समय चालुक्य वंश का शासन चल रहा था और इनके जो राजा थे उनका नाम था भीम प्रथम या भीम फर्स्ट। ये समझ पा रहे हो आप? तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में इस समय चंदेलों का शासन था और चंदेलों के राजा विद्याधर। ये पंजाब का क्षेत्र था और पंजाब में इस समय शाही वंशीय शासक जयपाल का शासन था। पंजाब में इस समय शाही वंशीय शासक जयपाल का शासन था। ठीक है, जब महमूद गजनवी का, ये मैं आप बात कर रहा हूँ 1000 से
1027 ईस्वी के बीच के भारत की। जब 1000 से 1027 ईस्वी के बीच का जो भारत था, यहाँ पर पंजाब में शाही वंशीय शासक जयपाल का शासन था। ये गुजरात है, गुजरात में चालुक्य वंशीय शासक भीम प्रथम। मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में चंदेलों का शासन, जिसके शासक थे विद्याधर। और ये बंगाल है, बंगाल में पाल वंशीय शासक धर्मपाल का शासन था। ऊपर कश्मीर पड़ता है। ये कश्मीर में इस बीच में लगभग 3 राजवंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इस टाइम यहाँ पर लोहार वंश के एक राजा थे जिनका नाम था संग्राम, ये शासन कर रहे थे। अब देखिए, हम बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों की। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में ये मिलता है कि 1001 ईस्वी में सीधा इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास इनका पहला आक्रमण जो है वो होता है कहाँ? भारत के सीमांत प्रदेशों पर। इनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत का जो ये सीमांत प्रदेश था यहाँ पर होता है। ठीक है, ये लोग भारत में प्रवेश कहाँ से करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये आपका है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से ये भारत में प्रवेश करते हैं। ज़्यादातर विदेशी आक्रमण जो है भारत में जो हुए वो खैबर दर्रे से प्रवेश करके ही भारत आए। ठीक है, तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के सीमांत प्रदेशों पर हुआ। दूसरा आक्रमण इन्होंने 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही वंशीय सुल्तान राजा कौन थे? जयपाल। दूसरा आक्रमण इनका 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही वंशीय शासक जयपाल के विरुद्ध था। इस युद्ध में जयपाल पराजित हो जाते हैं और इस पराजय से इनको इतनी बड़ी ठेस पहुंचती है कि ये आत्महत्या कर लेते हैं। और इनके बाद इनका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद महमूद गजनवी का अगला आक्रमण 1003 ईस्वी में भेरा पर होता है। फिर 1005 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को पराजित किया। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर पुनः आक्रमण किया, यानी पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर यानी पंजाब पर आक्रमण किया। इसके बाद 1010 ईस्वी में इनका आक्रमण नगरकोट पे होता है। 1011 ईस्वी में पुनः मुल्तान पर आक्रमण। 1015 ईस्वी में कश्मीर और 1020 ईस्वी में पंजाब पर इनका फिर से आक्रमण होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हैं महमूद गजनवी के जो इन्होंने किया कहाँ? भारत पर। पहला आक्रमण 1000 में भारत के सीमांत प्रदेशों पर, दूसरा 1001 ईस्वी में पंजाब पर, तीसरा 1003 ईस्वी में भेरा पर, चौथा 1005 ईस्वी मुल्तान, फिर 1008 ईस्वी पुनः पंजाब, 1010 नगरकोट, 1011 मुल्तान, 1015 कश्मीर और 1020 में पंजाब पर ये आक्रमण करते हैं। इनके आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था इनका 16वें नंबर का आक्रमण। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण महमूद गजनवी का 16वें नंबर का आक्रमण 1025 ईस्वी में होता है और कहाँ होता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। 1025 ईस्वी में इनका आक्रमण कहाँ होता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। ठीक है, महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर होता है, जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। इस समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय
गुजरात का शासक कौन था? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो भीम प्रथम यहाँ से भाग जाते हैं और महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से लूटकर ध्वस्त कर देता है। इसकी खास बात ये थी कि इस युद्ध में महमूद गजनवी की सेना से 2 हिंदू लड़े थे। एक का नाम था तिलक और दूसरे का नाम था सेवंद राय। तिलक और सेवंद राय ये 2 हिंदू थे जो महमूद गजनवी की सेना से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय लड़े थे। यहाँ से इनको लगभग 6.5 टन, इतिहासकारों के हिसाब से 6.5 टन सोने की प्राप्ति हुई। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा और यहाँ से वापस जाते समय सोमनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार था उसको भी अपने साथ ये गजनी ले गया। ठीक है। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी विधिवत। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और ज़्यादा जो है वीडियो बनाकर आपको इसका लाभ देते रहें। ठीक है। तो ये अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसके बाद 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी को इतिहास में बुत सिकन कहा गया है। बुत सिकन मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी को इतिहास में बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया है। ठीक है। तो ये पूरा महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण था। महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। ये विद्वानों का महान संरक्षक था। महमूद गजनवी विद्वानों का महान संरक्षक था। इनके दरबार में अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी और बैहाकी नामक विद्वान निवास करते थे। बैहाकी नामक विद्वान निवास करते थे। अलबरूनी की जो रचना है उसका नाम है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। उतबी की जो रचना है इसका नाम है तारीखे यामिनी। तारीखे यामिनी। फिरदौसी की रचना शाहनामा और उतवी ने एक रचना की जिसका नाम है तारीखे सुबुक्तगीन। तारीखे सुबुक्तगीन। तो ये कुल मिलाकर इनके दरबारी थे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है अलबरूनी है। अभी हम इन पर बात करते हैं। देखेंगे एक राजकवि इनके थे जिनका नाम था उसरी। उसरी जो है ये महमूद गजनवी के कौन थे? राजकवि थे। ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका शाही दरबारी कौन था? महमूद गजनवी का शाही दरबारी उतवी था। महमूद गजनवी का शाही दरबारी उतवी था जिसने तारीखे यामिनी इनके राजवंश के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीखे यामिनी। और उसरी जो है इनके राजकवि थे। फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, इसको अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है।
ध्यान देंगे इस पर। फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, इसको अफ़गानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। बैहाकी ने सुबुक्तगीन के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख़े सुबुक्तगीन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं तहकीके हिंद की, क्योंकि अलबरूनी से बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो अलबरूनी रहने वाला कहाँ का था, ठीक है। अलबरूनी वर्तमान में उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। जब महमूद गजनवी ने उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण किया तो इन्होंने अलबरूनी को जो है बंदी बना लिया, लेकिन इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इन्होंने अलबरूनी को अपना ज्योतिषी नियुक्त कर दिया, ठीक है। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, मुहम्मद अहमद अलबरूनी था। ख्वारिज़्म के रहने वाले थे ये, ख्वारिज़्म, और ये एरिया अभी कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाले अलबरूनी जो है पहले मुसलमान थे। भारतीय पुराणों का अध्ययन करने वाले अलबरूनी पहले मुस्लिम थे। इनकी जो रचना है तहकीके हिंद, इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तहकीके हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया है एडवर्ड सी सखाऊ ने। एडवर्ड सी सखाऊ ने। इसका हिंदी में अनुवाद किया है शांताराम ने। इसका उर्दू में अनुवाद किया है असगर अली ने। और इसका जो है बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया है, बंगाली में इसका अनुवाद किया गया है ए.बी. हबीबुल्लाह द्वारा। ए.बी. हबीबुल्लाह द्वारा। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि तहकीके हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। एडवर्ड सी सखाऊ ने किया। किस नाम से किया? अलबरूनीज़ इंडिया के नाम से किया। हिंदी में शांताराम ने किया, उर्दू में असगर अली ने, और बंगाली में ए.बी. हबीबुल्लाह ने किया। देखिए, महमूद गजनवी जो था ये हमारे आपके लिए तो लुटेरा था, लेकिन गजनी के लोगों के लिए ये मसीहा था, क्योंकि यहाँ से लूट के ले जाए गए धन का हिस्सा ये गजनी में खर्च करता था सड़कों के निर्माण पर। इसने गजनी में बहुत सारी इमारतें बनवाई। इसने गजनी में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो इसने बहुत सारा काम गजनी में किया, इसलिए हमारे आपके इतिहास का तो लुटेरा, लेकिन अफ़गानिस्तान के इतिहास का नायक माना जाता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आपका रहा, भारत पर तुर्कों का आक्रमण।